गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लैक टाइगर्स। तो आज की क्लास में हम जो है ब्लैक टाइगर्स के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन लेंगे। उससे पहले देखते हैं ये ब्लैक टाइगर्स जो है ये न्यूज़ में क्यों आ गए हैं। तो रिसेंटली एक रेयर ब्लैक टाइगर जो है उसकी डेथ जो है वो रिपोर्ट की गई है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। तो इस वजह से ये जो है ये आपका न्यूज में आ गए हैं ब्लैक टाइगर्स। सिमलीपाल जो है वो वर्ल्ड की हाईएस्ट रेट ऑफ ब्लैक टाइगर्स जो है साइटिंग जो है इन द वर्ल्ड वो यहीं पे की जाती हैं आपकी सिमलीपाल में, यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है ब्लैक टाइगर साइटिंग्स जो है वो यहीं पे नोट डाउन की जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द ब्लैक टाइगर्स हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन पॉपुलेशन ऑफ ट्री। ये डेथ की वजह से, ब्लैक टाइगर की डेथ की वजह से जो पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स जो है स्पेशली आपके ब्लैक टाइगर्स जो है उसके ऊपर काफी बड़ा इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा, क्योंकि ब्लैक टाइगर्स की पॉपुलेशन जो है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा लिमिटेड है और ये जिसकी डेथ हुई है ये एक मेल टाइगर था, जिस वजह से ये काफी ज्यादा इफेक्ट करेगी ब्रीडिंग ऑफ टाइगर्स को जो उस रीजन में पाए जाते हैं। की पॉइंट्स देख लेते हैं ब्लैक टाइगर्स के रिगार्डिंग। ब्लैक टाइगर्स आर अ रेयर कलर वेरिएंट ऑफ बंगाल टाइगर्स। तो ये कलर वेरिएंट है बंगाल टाइगर्स का ही, एंड आर नॉट डिस्टिंक्ट स्पीसीज। ये डिस्टिंक्ट स्पीसीज नहीं है और ना ही ज्योग्राफिकल सब स्पीसीज है। ये जो इनकी कलरेशन या इनका जो पैटर्न जो होता है जो कि ये इस ब्लैक वाइल्ड कैट को अपीयर कराता है डार्क बॉयल डाउन टू अ सिंगल म्यूटेशन। किस जीन की वजह से इनकी जो ब्लैक कलर जो है इन टाइगर्स में वो आता है, तो वो है आपका ट्रांस मेम्ब्रेन अमीनो पेप्टिडेज क्यू जीन। ठीक है, इसको टैक पेप भी जो है वो कहा जाता है। तो इस जीन की वजह से ये टाइगर जो है वो ब्लैक कलर का जो है वो आप देख पाते हो। आगे देखते हैं सूडोमेलेनेस्टिक जो है ये क्या होता है। बेसिकली हमारे स्किन के अंदर एक पिगमेंट जो होता है वो पाया जाता है जो हमारी स्किन को या फिर बालों को जो है वो ब्लैक लुक जो है वो देता है। तो उस पिगमेंट का नाम होता है मेलानिन। ठीक है, तो वहीं से आपका सूडोमेलेनिस्टिक जो है वो चीज जो है वो आती है। तो इसके बारे में देखते हैं। द एबनॉर्मली डार्क और ब्लैक कोट इन सच टाइगर इज टर्म्ड एज सूडो मेलेनिस्टिक और फॉल्स कलरिंग। ठीक है, तो जो एबनॉर्मली डार्क कलर्स जो है जो हम देखते हैं टाइगर्स में, उसी चीज को सूडो मेलेनिस्टिक जो है ये कहा जाता है। मेलेनिस्टिक का मतलब देखते हैं। मेलेनिस्टिक रेफर्स टू हैविंग वेरी डार्क स्किन और हेयर ड्यू टू हायर देन नॉर्मल लेवल्स ऑफ पिगमेंट। ठीक है, तो जो नॉर्मल पिगमेंट जो होते हैं उसको, जिसको मेलानिन जो मैंने अभी आपको बताया मेलानिन कहा जाता है, अगर नॉर्मल से ज्यादा पिगमेंट जो है वो पाए जाए तो उसको मेलानिस्टिक जो है वो कहा जाएगा। ठीक है, तो जितने पिगमेंट्स की जरूरत है अगर उस लेवल से, उस नॉर्मल लेवल से हायर लेवल में जो है पिगमेंट्स जो है किसी भी इंसान की बॉडी में पाए जाएं तो वो जो है वो एक डार्क लुक जो है वो देगा, या हमारी स्किन को या हमारे हेयर्स को जो है वो डार्क लुक देगा। तो उसी चीज को जो है मेलानिस्टिक जो है ये कहा जाएगा। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, about 60% probability that the tiger will have a mutant gene if randomly selected from सिमलीपाल। तो अगर हम रैंडमली जो है कोई भी टाइगर सिमलीपाल से सिलेक्ट करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 60% रहेगी कि उनकी जो ऑफस्प्रिंग होगी, जो आगे जाके जो टाइगर का पप जो है वो आएगा, तो वो भी जो है उसके अंदर म्यूटेंट जीन जो है वो होंगे। ठीक है, तो ये रीजन जो है ये क्यों होगा ऐसा, तो उसके बारे में देखते हैं। ये जो टाइगर्स जो है आपके सिमलीपाल के, ये काफी ज्यादा आइसोलेटेड पॉपुलेशन जो है उसमें रहते हैं ईस्टर्न इंडिया की। तो इसी वजह से जब ये आपस में मेट जो है वो करते रहते हैं, इनकी मीटिंग जब आपस में होती है तो जो जीन फ्लो जो है वो इन्हीं के बीच में जो है वो काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड जो है वो रहता है। ठीक है, और इसकी ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होने की वजह से जेनेटिकली ये इंडिविजुअल जो है ये आपस में रिलेटेड है, और क्योंकि ये आपस में ही जो है मीटिंग जो है ये करते रहते हैं, तो इसी वजह से अगर सिमलीपाल से अगर आप कोई भी टाइगर जो है यहाँ से लेके जाओगे या टाइगर्स जो है वो आप लेके जाओगे तो 60% चांसेस ये है कि वो टाइगर जो है वो ब्लैक कलर का जो है, उनका ऑफस्प्रिंग जो है वो ब्लैक कलर का जो है वो होगा। तो इस तरीके के जो है ब्लैक टाइगर जो है इस तरीके के जो है वो नजर आते हैं। अब देख लेते हैं सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में। ये इसको सबसे पहले टाइगर रिजर्व जो है वो डिक्लेयर किया गया था 1956 में, एंड देन बाद में उसको 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट के तहत जो है, टाइगर प्रोजेक्ट के अंडर जो है वो उसको ला दिया गया था, एंड देन फाइनली इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जून 1994 में बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। एंड देन उसके बाद 2009 में जाके ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट जो है वो बन गया।
अभी करंटली ये जो है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ये सिमलीपाल कुदिया हादागढ़ एलिफेंट रिजर्व का भी पार्ट है, जिसको पॉपुलरली जो है मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व भी कहा जाता है, जिसके अंदर 3 प्रोटेक्टेड एरियाज जो है वो आते हैं। एक आता है आपका सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सेकंड है आपका हादागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थर्ड है आपका कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ये सारे मयूरभंज टाइगर रिजर्व के अंदर जो है ये आते हैं। लोकेशन जो है इसकी नदर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा का जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है उसके नदर्न पार्ट में ये जो है ये आता है। ज्योग्राफिकली इट लाइज इन द ईस्टर्न एंड ऑफ ईस्टर्न घाट, तो ईस्टर्न घाट के ईस्टर्न एंड में जो है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है वो पाया जाता है। अब इसके अंदर कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ जो है वो यहाँ पे रहती है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे एलिफेंट्स और टाइगर्स जो है वो दोनों पाए जाते हैं, और उसी के साथ साथ 304 स्पीसीज ऑफ बर्ड जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं, 20 स्पीसीज ऑफ एम्फीबियंस और 62 स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल जो है वो आपके सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। उड़ीसा में जो दूसरे मेजर प्रोटेक्टेड एरियाज है उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका भितरकनिका नेशनल पार्क, उसके अलावा चिलिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेक्स्ट है आपका बैसीपाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेक्स्ट है आपका नंदनकनन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और लास्ट है आपका गिहिरमथा मैरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ये सारे जो प्रोटेक्टेड एरियाज जो है ये आपके उड़ीसा में पाए जाते हैं। और टाइगर की कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से एफर्ट जो है जो इंडिया के द्वारा लिए गए हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में इसको लॉन्च किया गया था। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। और ये जो है टाइगर प्रोटेक्शन के लिए ये काफी ज्यादा काम जो है ये ऑल ओवर द कंट्री जो है ये काम करता है। नेक्स्ट है आपका नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर ही आती है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2005 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टाइगर टास्क फोर्स। NTCA has been constituted under the section of 38L clause 1 of Wildlife Protection Act 1972। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो सेक्शन 38L क्लॉज 1 है उसके तहत जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट जो है वो किया गया था। देन उसके अलावा आपका कैट्स करके जो है जिसमें कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स जो है ये आ जाते हैं, तो ये भी टाइगर कंजर्वेशन के एफर्ट्स के अंदर ही जो है ये आपका कवर होता है। ठीक है, ये बेसिकली क्राइटेरिया जो है ये सेट करता है कि किस पर्टिकुलर साइट को जो है वो टाइगर्स के लिए जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो ब्लैक टाइगर के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप जो हैं वहां पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।